हम खुदावन के खादम को खुदावन के मजबा पे बुलाएंगे। हालेलुया, आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया, करो खुदावन की तारीफ, हालेलुया, करो हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जलाल खुदावन के नाम को मिले। एक बार सारे मेरे साथ बोले, खुदावन यीशु मसीह की जय, खुदावन यीशु मसीह की जय, आमीन। खुदावन का शुक्र हो जी आज के दिन के लिए, खास तौर पर खुदावन ने आज हमें मौका दिया कि हम दोबारा से इस हफ्ते के अंदर, आज के खूबसूरत दिन के अंदर, अच्छे मौसम के अंदर, अच्छे हालात और एटमॉस्फेयर के अंदर खुदावन के नाम को धन कहें, मुबारक कहें, क्योंकि आप जानते हैं हम जमीन पर अगर जिंदा है तो यीशु के बायस, खुदा के बायस जिंदा है, और खुदावन की सारी जो है मामूरी उसके बायस हम जिंदा हैं। वरना आज बहुत से ऐसे हैं मेरे अजीजों, अगर आप अंदाजा लगाएं तो वो इस दुनिया में नहीं, या अगर है भी तो वो बिस्तर पर है, मतलब बीमारी की हालत में है। तो खुदावन का शुक्र हो, उसने बड़ा फजल किया हमारी जिंदगी पर कि हमें सेहत दी, सलामती दी, हमारे बच्चों को भी और हमें भी दी, और हमें यहाँ तक पहुंचाया। इस बात के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हम पर ये फजल किया। मेरे अजीजों, आए हम देर के बगैर खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आपके हाथों में अगर खुदा का कलाम मुकद्दस है तो उसको खोलिएगा, और मैं अक्सर कहा करता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं जरूर खुदा के कलाम को लेकर आए, चाहे वो 5 पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं। और आपने देखा भी होगा यहाँ पर कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बाइबल मुकद्दस लेकर आते रहे हैं। आज हमारे जो भाई अब्बास है यहाँ पर नहीं, वो अमूमन पाक कलाम लेकर आते हैं। यहाँ पर भाई मुश्ताक हैं, गो कि ये भाई मुश्ताक उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाइबल लेकर आते हैं। तो बाइबल कोशिश कीजिएगा लेकर आइए, और बाइबल उठाने में शाय फील मत कीजिए। कोई तानू कुछ भी, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा, मुझे पता नहीं कहेगा, आमीन, मुझे पता है। ये आपको लगता है कुछ कहेगा, कोई, मुझे भी किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आखिर में वो थक गए थे, फिर हमारी मिसालें देते थे, वो पुत्रों ऐदे आगरे बढ़ो, अब देखो ताड़े बिच। तो एक वक्त होता है आपको लगता है कि लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं समझते, वैसा समझते हैं जैसा आप नहीं समझते, आमीन। तो आपके लिए पॉजिटिव थिंग है, बाइबल उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपकी जातियात के साथ ही ताल्लुक रखती है। खुदा आपको बरकत दे मेरे अजीजों। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में सलाम कबूल हो। खुदा आप सबको मेरे अजीजों बरकत बख्शे। निकालिएगा मेरे साथ वक्त की आवाज, द वॉइस ऑफ द टाइम, द वॉइस ऑफ एज, हमारे जमाने की आवाज जो खुदावन ने हर जमाने में दी और आज हमें भी दे रहा है। निकालिएगा मेरे साथ खुदावन के कलाम अक़दस में से किताब यूहन्ना के अंदर चलेंगे, यूहन्ना की अंजील निकालेंगे हम। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसको निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। निकाल लिया सबने? ओके। बाब नंबर 6 निकालेंगे हम, लूका की अंजील 6वां बाब, सॉरी यूहन्ना की अंजील 6वां बाब। जी थैंक यू रहनुमाई के लिए, बहुत शुक्रिया, राम बरकत दे। निकाल लिया जी 6वां बाब। और उसकी सीधा सीधा आयतें पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मैं कुछ आयतें बाद में पढ़ूंगा आपको जब आप बैठ जाएंगे। तो 6वां बाब निकाल लिया आपने? 25वीं और 26वीं आयत को आप पढ़िए, और 27वीं आयत को भी पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं दूसरी आयत कौन सी पढ़नी है इसी बाब में से। जी हालेलुया। यूहन्ना रसूल की बात पर लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब 25 से लेकर 27वीं आयत तक। जी। और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रबी तू यहाँ कब आया? 6वां बाब 25वीं आयत से, यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 25वीं आयत। 25वीं अच्छा 35वीं होगी, मेरी आयत ज्यादा वीक होगी। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। नहीं, 35वीं। ये 35वीं है। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब
और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी। जी ये पढ़ रहे जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रबी जी तू यहाँ कब आया? हाँ जी। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौत से देखे, हाँ जी, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। जी पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, जी, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, हाँ जी, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। हाँ जी, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। हाँ जी। और इसी के साथ आप आयत नंबर पढ़ेंगे 32वीं। जी यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। हाँ जी, पढ़ते जाएं। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। हाँ जी, 35वीं आयत आप पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जिंदगी की रोटी यीशु ने कहा, मैं हूँ। अगर तुम्हें रोटी ही चाहिए तो जिंदगी की रोटी मैं हूँ। आमीन। अब यहाँ पर 58 नंबर आयत पढ़ें, 58 नंबर आयत। जी जी, जो रोटी आसमान से उतरी, जो रोटी यही है। आसमान से उतरी यही है। हाँ जी, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। हाँ जी, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हाँ जी, ये बातें उसने कुफरे नहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कही। पढ़ते जाएं 60वीं आयत। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है। उसके शागिर्दों में से बतेरों ने, बहुतों ने सुनकर ये कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? पढ़ते जाएं। यीशु ने अपने जी में जान करके मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? आमीन। 66 नंबर आयत। जी 66। इस पर उसके शागिर्दों में से तेरे उल्टे फिर गए। हाँ जी। और इसके बाद उसके साथ ना रहे। और उसके बाद उसके साथ ना रहे। जी पढ़िए आगे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? जी। शमौन पतरस ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदा किसके पास, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना मेरे अज़ीज़ों हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो और बाइस से नसीहत हो, बाइस से इस्लाह हो, बाइस से दुरुस्तगी हो। और खुदावन इसका आज कलाम के सुनाए जाने के बाद, सादर हो जाने के बाद आपकी जिंदगी पर से, हम सब की जिंदगी पर से किसी भी तरह की मुश्किल का अगर साया है तो इस कलाम के बाद वो आपकी जिंदगी से दूर करे। आमीन। अज़ीज़ों तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। हालेलुया। संजीदगी बनाए रखिएगा और सभी सुकून के साथ, आसानी के साथ बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि ध्यान देंगे खुदा के कलाम की तरफ, ताकि आपका यहाँ पर बैठना जो है वो रायगा ना कहीं चला जाए। आपका यहाँ पर बैठना कहीं रायगा ना जाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। शुक्रिया, खुदा बरकत दे। आज मैं कोई भी बात करने से पहले आपको टॉपिक बताता चलूं। आमीन। आपको पता है, मुझे यकीन है ये अगर मेरे साथ है तो आपके साथ भी होगा, अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे। आपको पता है, जब आप बचपन में स्कूल जाया करते थे तो 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास तक भी टीन एज के अंदर जितनी क्लासेस हैं उन सब में आपको जब टास्क दिया जाता था स्कूल से कि ये काम करके आओ भाई। आमीन। तो बात को समझना आप, तो आप घर आते, मेहनत करते, एक सवाल हल करते तो फख्र महसूस करते, मैंने एक सवाल क्या कर लिया, याद कर लिया। और दोस्तों को बताया कि मैं याद कर लिया है, कहते हैं कि नहीं? और कहते हैं सुना के बता, कहते थे ना, सुना बता, तो कहते सुन ले, सुना दूंगा। क्या ख्याल है? तो वो जो कहने में खुशी होती थी ना, उसे बड़ी खुशी होती थी। उसे ये होता था, मैं भाई अचीव कर लिया कुछ, मैंने चाहे एक ही कर लिया। ऐसा होता था ना। अलिफ बे सबको नहीं आती थी, जब आ जाती थी तो कहता मुझे तो सारी आती है। ऐसे ही फिर आगे चलते चलते, तो जब आप कोई चीज अचीव कर लेते हैं तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो मैंने कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा था, मल्टीमीडिया के ऊपर लिखा हुआ था, अचीव इट, बिलीव इट, बिलीव इट, अचीव इट। बिलीव इट, अचीव इट।
आमीन। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर आपको अचीव करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम अगर दूसरी दिशा के साथ, दूसरे तरीके कार के साथ देखें, तो जो चीज आपको लगे कि ये मैं हासिल कर लूं, अब हासिल हो गई है तो फिर उस पर क्या कर लें? बिलीव कर लें। बाज़ औक़ात आप चीज हासिल करते हैं, बिलीव नहीं करते। मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक्चुअली। आमीन। तो आज का हमारा मौजू पास रखिएगा। मैं बात खुशी की कर रहा था। जो चीजें आप अचीव कर लेते हैं वो आपके लिए खुशी का बायस होती है। और आप ऐसा करके देखिएगा, कलाम को जो सुनाया जाता, सुना जाता है, इसको ज़हन में, दिल में रखें और फिर इसको यूटिलाइज करें, लोगों पे बात करें, उनके साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, आमीन, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ। जब आप बात करेंगे तो आपको अजीब तरह की फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ खुदावंद के लिए कर लिया भाई। समझ आई मेरी बात की? बड़ी बड़ी तकरीरें करने से, बड़े बड़े मुकालात बोलने से, बड़ी बड़ी मतलब जो मनाज़रे हैं वो करने से, बड़े बड़े सवालात के जवाब देने से इनसे कुछ नहीं बनता। ये आगे की बातें। कभी भी पैदा होता हुआ बच्चा प्राइमरी में डिग्रियां नहीं हासिल करता। डिग्री के लिए अलग टाइम है। हालेलुया। और मुझे यकीन है आप मेरी बातों को समझ रहे हो। हालेलुया। ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये समझना है। प्रेज लॉर्ड। और मैं आपको बताऊं, खुदा ने हर जमाना में अपना जब रूह भेजा किसी एक शख्स के ऊपर, किसी एक नबी, प्रॉफिट, किसी एक बादशाह के ऊपर जो उसके थे, किसी एक रसूल के ऊपर, तो उसको उसी जमाने की तमासील दी, उसको उसी जमाने के एनवायरमेंट से उसने क्या की, माहौल से उसने तमसीलें उठाई, पैराबल्स उठाए, एग्जाम्पल्स उठाई। आमीन। अब बाइबल को छानबीन के देख लें, उन्होंने अपने अपने जमाने की इतर की मिसाल दे दी, है ना। पूले की, पूला कहते हैं ये जो छोटा सा एक गट्ठा होता है गंदम का, उसकी मिसाल दे दी। छाछ की मिसाल दे दी, फटक की मिसाल दे दी, छाटना फूकना, है ना, जूती की मिसाल दे दी, तस्मों की मिसाल। तो हमारे जमाने में तो ये मिसालें अब पीछे रह गई, कुछ और मिसालें आ गई, है ना। लेकिन ये जो है हमारे जमाने में, हम यहीं से लोगों को सिखा और समझा सकते हैं। तो आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है, द रिएक्शंस ऑफ द पीपल अगेंस्ट द स्पीच ऑफ जीसस क्राइस्ट। लोगों का रद्द अमल यीशु मसीह की मनादी, उसकी गुफ्तगू के खिलाफ हर जमाने में। अगर कहेंगे रिएक्शन ऑफ द पीपल इन द एवरी एज ऑफ द चर्च, कलीसिया के हर जमाने के अंदर लोगों का रद्द अमल क्या रहा है कलाम को लेकर। आमीन। तो हमारा आज का मौजू है लोगों का रद्द अमल यीशु मसीह की स्पीच, उसकी मुनादी को लेकर के। आमीन। क्या था? हालेलुया। हमने यहां पर मरकजी कुछ चीजें पढ़ी है, मैंने इसीलिए थोड़ा सा बीच में मरकजी बातें बता दी। आपके पास टाइम हो, वैसे तो बोलते ही है, टाइम हो तो इस पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा बात क्या है असल। लेकिन आज का हमारा मौजू जो है मैं वहां पर बात करूंगा। तो लोगों का रद्द अमल क्या रहा है मेरे अजीजों? आज आपको नजर आता होगा दुनिया के अंदर पास्टर्स, एल्डर्स, प्रिजाइडर्स चीख चीख कर हलकान हो गए बेचारे। क्या हो गए हैं? बुरी हालत में चले गए बेचारे। देखने में ऐसा लगता है कि थक टूट गए, लेकिन लोग हैं कि रिएक्शन जो है उनके मनफी आ रहे हैं। आमीन। वो एक जुआ जिसको हम कहते हैं जूला, वो लेकर कलीसिया का चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के रिएक्शंस जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं आते। यहां पर बात आती है तालीम की। यीशु मसीह से पहले भी बहुत से लोग आए। आमीन। उनके जमानों में भी यही हुआ। यसाया आया, यसाया के खिलाफ मामला चल शुरू हो गया। आमोस का बेटा यसाया। आमीन। हालेलुया। साथ रहिए मेरे। एलिया तिशबी आया, उसके खिलाफ भी यही मामला रहा। मैं यहां पर चंद मिसालें दूंगा। आमीन। रिएक्शंस ऑफ द पीपल, लोगों के रद्द अमल के खिलाफ फिर हालात कैसे हो गए। लेकिन याद रखिए, खुदावंद जब किसी को खड़ा करता है तो उसको मल्टी पावर्स देता है। खुदावंद ने उसमें बेशुमार मुख्तलिफ किस्म की ताकतें, जिसको हम पावर्स कहते हैं, और खिदमात की पावर्स होती हैं। इसमें बर्दाश्त की रूह होती है, उसमें टीचिंग की रूह होती है, उसमें रसालत की रूह होती है। आमीन। आमीन। उसमें निगहबानी की रूह होती है, उसमें तालीम देने की रूह होती है, इवेंजलिज्म होता है, उसमें मुख्तलिफ तरह की जो है वो उसको एबिलिटीज देकर निकालता है। ऐसे नहीं निकालता, कच्चा पुना नहीं काट देता। आमीन। और पौलुस ने तो कहा है, ये तीमुथियुस के खत के अंदर उसने कहा, अगर कोई निगहबान का होता चाहे तो कच्चा पुना ना हो, नो मरीद ना हो, नवा नवा सिक्का ना हो। और मैं अक्सर कहता हूं ऐसे लिया तो कुर्सियां करता है।
याद रखें पाक कलाम में लिखा है शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा, लेकिन आज का शागिर्द कल का उस्ताद भी तो हो सकता है, लेकिन वो कैसे सकता है? क्या कैजुअल नंबर लेकर, कैजुअल नंबर समझ लो, अमूमी, आम, 350, 420, है ना? नहीं, उस्ताद वही होता है जो हर एक क्लास में गोल्ड मेडलिस्ट हो, हर एक दौड़ में, है ना, हर एक जो है इम्तिहान की घड़ी उसमें टॉप करे, उसको कहते हैं उस्ताद। आमीन, आमीन। जैसे आप जानते हैं हर काम की एक स्पेशलाइजेशन है ना? हम अपने बच्चों को करवाते हैं, चाहे वो सिलाई की हो, चाहे वो कढ़ाई की हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर का है, चाहे वो सॉफ्टवेयर, चाहे वो हार्डवेयर इंजीनियर, चाहे वो मोटरसाइकिलों का काम, चाहे वो गाड़ियों का काम, उसके लिए सीखना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है और इसमें बड़ी तकलीफ है। तो मैं आपको अक्सर कहा करता हूं, यह बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। जैसे यीशु कहा करता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो मैं तुमसे सच सच एक बात कहता हूं, जितने काम दुनिया में आपका दिल नहीं करता करने को, वही आपके लिए कामयाबी होते हैं। आमीन। आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह उठना सूरज से पहले आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सूरज से पहले उठते हैं और सूरज बाद में उठता है, आमीन, जिंदगी में बड़े बेहतरीन रहते हैं। हालेलुया, आमीन। आपको सुबह सुबह उठ के दौड़ लगाना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स जिन्होंने रेसें जीती हैं, सुबह सुबह उठे हैं, उनका भी दिल नहीं करता किसी का भी नहीं। क्या ख्याल है? मुझे एक बात बताएं, सादा सी बात करता हूं, जब हमारे टीचर क्लास में आया करते थे, तो क्या उनका दिल करता था कि मैंने कल जो स्टडी करवाना है रात को 1 बजे तक बैठ लूं? नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कामयाबी मेरी इसी में है। मैं तभी टीचर हूं जब तक मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं मेहनत करूंगा, अपने आप को तकलीफ में डालूंगा, तो मैं क्या हूं? टीचर हूं। मुझे लोग उस्ताद कहेंगे। और जिस दिन मैंने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया, टाइम कंट्रीब्यूशन, जिसको हम टाइम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, हम 24 घंटों में से कितने घंटे अपने आप को देते हैं, कितने खुदा को, कितने तालीम को, कितने स्टडी को, कितने मोजे को, कितने वर्शिप को, कितने दुआ को। आमीन। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में वैसे रिवाइवल आता जाएगा, चेंज आता जाएगा, तब्दीली आती जाएगी। और अगर आप नहीं करेंगे, जो कि है 90% दुनिया के अंदर लोग, मैं क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर, दुनिया के अंदर लोग वो काम करते हैं जिनमें उनकी कामयाबी नहीं, और जिनमें कामयाबी है उनको करने का उनका दिल क्या आपको पता है? इतने इतने लंबे सवाल याद करें, दिल करता है? नहीं करता, लेकिन करने पड़ते हैं, क्योंकि कामयाबी वहीं पर छुपी हुई है। हालेलुया। तो मैंने ऐसी लो रिएक्शन ऑफ द पीपल इन द एवरी चर्चेज अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम के खिलाफ हर जमाने की कलीसिया के जो रिएक्शन रहे हैं, वो हमेशा से नेगेटिविटी में रहे, लेकिन पॉजिटिविटी में सिर्फ कलीसिया नहीं बल्कि दुल्हन ही रही है। आमीन। वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव कहते हैं मनफी को, है ना, हमेशा बुरा ही सोचना, हमेशा बुरा सोचना, और पॉजिटिव कहते हैं हमेशा अच्छा सोचना, मुस्कुर सोचना। हालेलुया। मेरे चीजों याद रखें, यीशु मसीह ने यहां पर एक स्पीच दी, और ये स्पीच बड़ी जबरदस्त थी। मैंने शुरू की जो कुछ आयतें पढ़वाई थी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा थोड़ा आईसाइट का प्रॉब्लम है, और वैसे भी मैं समझ रहा था ये आयत दूसरी है, ओके, लेकिन वही आयत थी जो आपने शुरू में पढ़ी। तो झील पर यीशु मसीह जब थे, तो यीशु अकेले झील के पार आगे हुए थे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता था, गौर से सुनिए बात, मेरे और आपके खुदावन के पीछे हमेशा भीड़ रहती थी। रहती क्यों थी वो यीशु मसीह ने बताया है, और आपको भी बहुतों को पता है कि क्यों रहती थी। आमीन। एक उस भीड़ का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा उसका हिस्सा, सारी की सारी नहीं, बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए यीशु मसीह के पीछे आता था कि भाईजान ये मौजे बड़े अच्छे करता है ना, ये हमें मौजात हम पर करता है, और हम अपना मौजा रिसीव करते हैं और घरों को जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कहते हुए, आइए इस कांग्रेगेशन में, आइए कन्वेंशन में, आइए हमारे सेमिनार में, और अपना मौजा लेकर जाइए, मौजा लेकर जाइए। सिर्फ मौजा, क्या मौजा? मैंने एक बार एक बात कही थी, गवाही क्या है? क्या गवाही ये है कि मैं बीमार था, ठीक हो गया, है ना? मेरे छत नहीं डल रही थी, छत डल गई, ये ठीक हो गया। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी मिल गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से याद आया, मैं थोड़ा सा बता दूं, कल रात मेरे तक एक वीडियो आई थी मेरे पास, उस पे तो एक हमारे पाकिस्तान में, यहाँ भी हमारे इलाके का बेटा है वो, अरसलान जॉन,
वो अर्सलान जॉन की कहीं कल की डेट में ही है या परसों की डेट मुझे नहीं पता, लेकिन कल खबर इसकी निकली। तो अर्सलान जॉन एक बहुत जबरदस्त वर्शिपर है, खुदा उसे बड़ा इस्तेमाल करता है और पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है इस वक्त, और अच्छी बात है, खुदा उनके नाम के लिए मशहूर है। आमीन। तो कहीं सियालकोट खुदावन की वर्शिप के लिए जा रहे थे, किसी प्रोग्राम में लोगों ने बुलाया हुआ था वहां पे मिनिस्ट्री ने, तो रास्ते में उनकी सियालकोट जा रहे थे, तो रास्ते में किसी जगह पर उनका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी को मैंने देखा वहां पे लगाई हुई है वीडियो पे, बड़ी ही बुरी हालत है। अगर उस गाड़ी को देखें तो ऐसा लगता है बंदे नहीं बचेंगे, लेकिन खुदावन ने उन सबको बचाया। खुदावन ने जिस खुदावन ने जिससे अपना प्लान पूरा करना है उसको कुछ नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बड़ी एक खुशी की बात भी है और साथ में एक आजमाइश की बात भी है। और आजमाइश की बात ये थी कि वो चूंकि रेंट की गाड़ी था, शोरूम की गाड़ी थी और अच्छी गाड़ी थी, मेरा ख्याल से XLI थी, मैंने जब देखा XLI होंडा की फॉर्म है, लड़के जाते तो बड़ी महंगी होती है। तो उसका 8 लाख उसकी मेंटेनेंस के 8 लाख लगेगा। आज की मैशियत के एतबार से, आज की माशरती जो कदर जा रही है पैसे की, उसके एतबार से कीमत जो जा रही है खासे पैसा है। और मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि जो फॉरेन कंट्री में कुछ क्रिश्चियंस हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ कतरा करके उनको हेल्प करें, ताकि उस बंदे की जो है वो थोड़ा सा बोझ कम हो। तो ये गवाही भी थी और एक रिक्वेस्ट भी थी। आमीन। और मैं ये बात करने लगा मेरे जीजो, आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह के पीछे, हम फिर वही टॉपिक पे जाते, यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ रहती थी और उस भीड़ के लिए उनके दिलों में क्या था? उनके दिलों में कलाम की बात नहीं थी। ये क्या बोलता है? नेवर एवर, कभी नहीं, हमें क्या लगेगा, है ना? कोई जरूरत नहीं है इस पर गौर करने की। अच्छा, तो फिर किस पर जरूरत है? ये जरूर है कि मौजे होते हैं, मुर्दों को जिंदा करता है, तो हम भी जरा मौजा लें। आमीन। जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो ईमान कहीं पीछे रह जाता है और कलाम भी कहीं पीछे रह जाता है। और आप जानते हैं सदाकत है आजाद करने वाली, मौजा आजाद करने वाला नहीं होता। मौजा आपके लिए गिफ्ट है। मैं मौजे को गलत नहीं कह रहा, मौजा अच्छी चीज है, ये खुदा से सादर होता है। आमीन। लेकिन ये सानवी बात है। आमीन। जो अव्वल बात है वो कौन सी है? वो है खुदा के कलाम को सुनना और बिलीव करना, उसे समझना और अचीव करना। हालेलुया। अगर हमने ये नहीं किया तो मौत से तो हो ही जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं, जो मुर्दे जिंदा हुए क्या वो बाद में नहीं मरे? मर गए होंगे। जो बीमार ठीक हुए क्या बाद में नहीं हुए होंगे? क्या सारी जिंदगी सही रहे? नहीं, कोई और बीमारी हो गई होगी, क्योंकि जमीन पर इंसान शैतान के इख्तियार में दिया गया। मैं ये बात आपको बताने लगा। जमीन पर रहकर आप 1000 बार डॉक्टर से ठीक होकर आए, आप फिर बीमार होंगे, हो सकते हैं। ऐसा नहीं आप कह सकते नहीं मैनू तो कभी भी दाढ़ दर्द नहीं हो सकती, मैनू कभी लात दर्द नहीं हो सकती, मोटे से दर्द, कमर से दर्द, है ना, गर्दन से दर्द, पट्टे खिंचे, ये वो कभी सब कुछ होगा। जब तक जमीन पर है, जमीन के दुखों का हिस्सा है। लेकिन एक वक्त आने वाला, मेरा और आपका खुदा लेकर जाने वाला ऊपर में तमाम उससे पहले नहीं होंगे। उससे पहले कभी गुमान भी नहीं करना, दुख नहीं दूर होंगे। भाईजान एक काम हो रहा है कि जिंदगी हासिल कर रहे हो कि नहीं? और जिंदगी कहां पर है? यहाँ पर है। तो मेरे अजीजों, अपने रिएक्शंस को चेंज करें, अपनी सोच को बदलें। यीशु के जमाने में लोगों ने सोच को जो था मनफी किया हुआ था। अब मैं यहां पर बात बताना आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 12 शिगिर्दों को किसने चुना था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम कम। यीशु मसीह ने 70 को किन लोग किसने चुना? यीशु ने चुना था ना, किसी और ने तो नहीं। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, सवाल जवाब चलता रहेगा, फिर आपको पता चलेगा कुछ आपने सीखा है। ये चुनाव किया किसने? मेरे और आपके खुदावंद ने। आमीन। फिर हम ये कहें कि क्या खुदावंद का चुनाव गलत है? नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता। यीशु तो कभी गलत चुनाव कर ही नहीं सकता। यीशु गलत चुनाव नहीं करता, यीशु प्लान के मुताबिक चुनाव करता है। यीशु हमेशा प्लान के मुताबिक चलता है, उसका जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक चलता है। हम प्रोग्राम से थोड़ा डंडी मार जाते हैं, किसी पादरी ने कहा नहीं आज ना मनो, ऐसी मनो। हम कहते हैं अच्छा, जो बाइबल का प्लान उससे हट जाते हैं, कुछ और प्लान कर लेते हैं। जो पादरी कहता है, पादरी बड़ा नहीं है, खुदा का कलाम सबसे बड़ा है। कोई चर्च, कोई गिरजा, कोई मिशन, कोई सेमिनरी, कॉलेज, कोई फलां, कोई कमकाम, कोई भी है, आलम दीन, शरा का आलम, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, भाई मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो कलाम से बड़ा नहीं है। आमीन। लेकिन 90% लोगों को देखें आप, 70%, 80% कलीसियों में देखें, वो कहते हैं पादरी जो कहता वो गलत है, नहीं कहता होगा। क्या ख्याल? और एक और मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 जत्थे खुदा ने चुने अपनी जिंदगी के अंदर, और वो कौन से थे? 12 एक शुरू में और फिर 70 फिर चुने। ये 70 फिर चुनने की जरूरत क्यों पड़ गई? 2 वजूहात थी। सबसे पहली बात,
आपको याद होगा मूसा के जमाने में, मूसा मिस्ल मसीह है, मूसा के सुसर ने कहा था, यत्रू उसका नाम था। मूसा के सुसर का नाम क्या था? यत्रू। यत्रू ने कहा था तू ऐसा कर कि अपना जो खिदमत का बोझ है उसको बांट दे और अपने लिए कुछ लोग मुकर्रर कर, है ना। तो फिर क्या होगा? खुदा ने मूसा से रूह को लिया और उन पर भी डाल दिया जिनको मूसा ने चुना था। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह अकेला एक बदन के अंदर पूरी दुनिया को, पूरे उस यरूशलेम या पूरे उस इलाके को थोड़े से वक्त के अंदर, आपको पता ना 32-33 साल जिंदगी थी यीशु की, बस 30 साल में उस बात 3 साल की खिदमत, बस 33 साल हो गए ना। और नालियों पर हो भैनों रहो, शुक्र है। क्लास से जरा जा कोई चुटकला सुना देना, कोई तो तानू है किलकली नहीं आ हुई मैं सुनावा ना तो हुणे हसन लग पना तुम वो रहने नहीं पास ने गल की सी है भाई, ये भी ज़हन में रखनी है, ये भी हमें समझने वाली है। तो क्या हुआ? 12 पहले 70 बाद में। क्यों 70 चुनने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि इलाका ज्यादा और मिनिस्ट्री का टाइम कम था। यीशु ने जल्द आसमान पे जाना था। और याद रखिए बात को, एक बात हमेशा कभी मत भूलना, कौवा जो है वो क्या है? मकरू। कौवा क्या है? और कोई भी बंदा कौवे को पालता नहीं है घरों में, पिंजरे के अंदर पालता है कोई नहीं। और कोशिश करता है कान उते जड़ा ना। और ये जो आपने सुना ना कि कां कर रहे मेरे भरा ने तो नहीं आना है, ये आप ऐसा सोचते होंगे, वैसे खुदा ऐसा नहीं सोचता। खुदा ने जब भाई को भेजना होता है भेज देता है, 7 समुद्रों पार भी तो आ जाएगा। क्या ख्याल? ये कौवा जो है इसको बीच में मत डालो, इसको थोड़ा सा। लेकिन खुदावंद ने एक वक्त के अंदर इसी कौवे को इस्तेमाल करके अपने नबी की परवरिश की, उसको गोशराम किया था। तो खुदा के चुनाव में बहुत कुछ आता है। ये थोड़ी है कि चुना हुआ बोले मैनू भी यीशु ने चुनिया कि पाजी मैं भी पादरी हूं ना। पाजी बिल्कुल होते हैं भाईजान, आपको यीशु ने चुना, यीशु का नाम लेकर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अब्दियत में हकदार हैं? ये सोचें, क्या आप उस तरीके से चल रहे हैं जो खुदावंद ने कहा है? समझे इन बातों को? तो खुदावंद ने चुनो से पता था मिनिस्ट्री फैलानी है और उन्हें 70 को भी चुना और उन पर रूह को जाहिर किया। आमीन। वो गए पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का मतलब उस वक्त के लोगों के अंदर, यरूशलेम के हदूद के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर। आमीन। मुख्तलिफ गांव करिया कुचा गए। आमीन। और आए खुशी खुशी, बोला हमारी जो है वो ये जो बदलू हैं हमारा कहाँ मानती है ना। उसने कहा इस बात से खुश क्यों होते हो? बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम कहां पर लिखे गए हैं? आसमान में। आसमान पर तुम्हारे क्या है? नाम। और गुड, किताबे हयात में लिखे गए, आसमान पर किताबे हयात है। आमीन। जिसमें नाम कट भी सकते हैं और नए। और दूसरी कौन सी है? बर्रा की किताबे हयात, जिसमें ना तो कोई नया डलेगा और ना ही कोई कटेगा। आमीन। वो जो डाकू था ना सलीब पे, उसका बर्रे की किताब में नाम लिखा हुआ था। उसने कर ले करतूत सारे, आखिर में आंखों तेरा पला हो गए, मैंने कर क्या लिया? सारी जिंदगी होश नहीं आया था मेरे घाटे अगर सोचते होंगे हैं जी 100 खा के फलाने टमकानियां चीजा तो लगी, अब चली वो किधर? मैं बात नहीं करना चाहता। 100 खा के तो अब चली हज, एक वो है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं सोचता। वो कहते हैं 100 खा लिए, हो गए, खत्म हो गए। अब आया दिल से इकरार, मैं कबूल करता हूं तुझे। दिल से इकरार तूने कर लिया, तू उनसे अच्छा है जिन्होंने अब तक नहीं किया, और जो तुझ पर ताने कसते हैं तो उनसे अच्छी है, अच्छा है। खुदा उसको पसंद करता है जो उसके करीब आ जाता है, उसको नहीं जो आया तो नहीं लेकिन दूसरों की टीचिंग कर रहे है ना, दूसरों के शतीर निकाल रहे, सॉरी तिनके निकाल रहे, है ना। बात समझ आ रही है? बोलो आमीन। कुरान बरकत दे। तो क्या हुआ? 12 को चुना, 70 को चुना, 70 ने मिनिस्ट्री की, कलाम फैल गया। खुदावंद ने कहा मोजे भी हो गए, अब रोटियां भी हो गई। गौर से सुननी है बातें, इधर ध्यान दे। नीचे किधर गुम है आप? कुछ लोगों ने वैसे नींद आने लग पड़ी उस टाइम। स्टोरी चल रही है जैसे बच्चे को बात सुनाए, बात पुत्र सुनाने हैं, तेन सुनता सो जाए। ये कोई बादशाह नहीं है, वाकया है पाक कलाम में, हुआ है किसी वक्त किसी जमीन के ऊपर, वाकयात हैं, सच्चाइयां ये। तो क्या हुआ? वक्त आ गया कि अब रोटियां बहुत हो गई, अब मौजे हो गए,
अब मीठी मीठी कलाम की प्राइमरी बातें हो गई, अब जरा सख्त तालीम की तरफ आते हैं, अब जरा नबूती बात की तरफ आते हैं। तो खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब के अंदर इस बात को पहली बार बयान किया, पहली बार बयान किया कि मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी, तुम मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो। तो लोग सोचते होंगे ये तो वैम्पायर है भाई, ये तो कैसी तालीम दे रहा है, असी पहले ही कहने से नासरत चो कोई चंगी चीज निकल नहीं सकती है, हुण खुले अब खुल के आया सामने। और लेफ्ट राइट के लोग कहते होंगे फकी फरीसी तानू दे उदो ही क्या सी, ये बंदा चंगा नहीं गा, अजीब अजीब गल्लां करदा है ना, सरपंच सीट की बातें करता है, ये कायन को कहता है सब दा पुत्र सी। क्या कहता है औरत ना मुनादी करने, ये तो हम पहले ही कहते थे कि ये अजीब बंदा, ये गलत है ये बंदा, अब बोले ना, अब करो हजम है। तो मैं बताऊं आपको, वहां पर जिनको यीशु ने चुना था 70 को, वो सारी की सारी खेप जो थी, वो अक्सरियत जो थी, यीशु की बात को समझ नहीं सकती। आमीन, क्योंकि वो थोड़े टाइम के पर्पस के लिए चुने गए लोग। आमीन। मुझे एक बात बताएं, जब वो 70 चले गए तो यीशु यहां पर लिखा है, उन 12 की तरफ रजू हुआ, मुड़ के देखा, उसने कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? समझिए बात, सुनिए बात। आपको क्या लगता है, बड़ा ध्यान ना गल सुनो, आपको क्या लगता है, क्या यीशु मसीह के गोश्त और खून वाली बात यूहन्ना और बाकी रसूल समझ गए थे? नहीं, वो भी नहीं समझे थे। हमेशा याद रखिए, 80 साल की औरत और तकरीबन 100 साल का बुढ़ा कभी औलाद पैदा नहीं कर सकता, ये साइंस कहती है, क्योंकि उसके अंदर कोई बात नहीं रह जाती, मेडिकल उसको जवाब दे देता है। लेकिन खुदावंद ने अब्राहम कौमों का बाप बना दिया उसे, और सारा को नस्लों की मां बना दिया। आमीन, बना दिया कि नहीं? तो कुछ चीजें समझ नहीं आती, खुदा चाहता भी नहीं कि आपको समझाए। खुदा ने नहीं कहा 70 लोगों रुक जाओ, बात सुन के जा रहे हो, वो सर कैसी बातें करते हैं, ये तो बात ही नहीं बनती। तो कहता है मैं बताता हूं क्यों जा रहे हो, क्यों इधर हमें ताड़े पैर, वो भाई ना जाए, वो चर्च ना छटे। कहा था क्या? नहीं, क्यों नहीं कहा? तो उसे पता ये हयात की किताब वाले है ना, ये हयात की किताब वाले हैं, और ये वाले, इनमें से 11 जो है ना बर्रा की किताब वाले हैं। और वो जो शैतान खड़ा है ना बीच में, उसको तो मैंने रखना है कश्ती के अंदर, क्योंकि अगर उसको ही निकाल दिया तो मेरा प्लान आगे कैसे चलेगा? मैं किसके खिलाफ जंग करूंगा? और मैं कल ही शेर, कल ही कुश्ती लड़ना भी पड़ेगा। खुदावंद भी तब्दील से बाहर नहीं होता। खुदावंद कहता है अगर मैं गालिब आया हूं तो किस पर आया हूं, वो भी तो हो सामने। क्यों जी? तो यीशु ने नहीं कहा रुक जाओ 70 मैं चुने हैं, और ये सच बात है। आज भी दुनिया के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर, बड़ी खेप के अंदर, बड़े शुमार के अंदर बड़ी मिशनों को खुदा ने ही चुना है, और वो कहते हैं कि हमें भी खुदा ने चुना है। लेकिन क्या वो खुदा की बातों को जानते हैं? नहीं, वो कहते हैं ये बात नागवार है, इसे हम हजम नहीं कर सकते। तो खुदावंद उनसे ये भी नहीं कहता कि एक तरह समझाऊंगा, नहीं, वो कहता है मैंने समझानी नहीं तुम्हें, मुझे जरूरत ही नहीं तुम्हें समझाने की, और जिनको समझानी है वो मेरा बीज है, भावे उन्हें समझ आए या ना आए, कहेंगे, वो कहेंगे कि हम खुदावंद तुझे छोड़कर, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है खुदावंद, हमें समझ नहीं आई, लेकिन हम जानते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम इतना हाई है, हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर ये बात है कि खुदावंद तू सच्चा है। अगर तू आगाज में सच्चा था तो ये भी कोई बात बेमकसद नहीं की तूने, इसके पीछे कोई मकसद होगा। लेकिन दुनिया की बड़ी खेप कहती है एक गल ना साइंस दे विच फिक्स नहीं होती, ये बात हमारी साइंस में हजम नहीं होती। तो भाई वो लोग फैसला कर लें कि खुदावंद के साथ चलना है या साइंस के साथ चलना है, क्योंकि खुदावंद ने साइंस को बनाया, साइंस ने खुदावंद को। मैं एक दिन देख रहा था, बड़ी अच्छी बातें हैं, अगर आप गौर करें तो बड़ा कुछ सीख सकते हैं।
ये जिसको आप जुगनू कहते हैं, ये जिसको आप जुगनू के ऊपर बड़ी शायरियां हो गई हैं, है ना। लोगों ने खुशी में अपने बच्चों के नाम कीड़ों मकोड़ों के रख लिए। जुगनू साहब कहते हैं कि नहीं, क्यों कहते हैं उस कीड़े को जुगनू? इतना याद क्यों किया जाता है? क्यों ऐसा कीड़ा जो गंद में रहता है, उड़ता फिरता है छपड़ों में, गंदगियों में, है ना, ऐसा ही है कि नहीं? बड़ी इज्जत दी गई है उसे। क्यों भाई? क्योंकि कहीं से वहां पर लाइट है। वो लाइट लाया कौन वहां पे? कौन लाया कीड़े के अंदर रोशनी? खुदावन। और ये अजायब बात क्यों उसने छोड़े कि अगर मैं कोई बात करता हूं, अगर मैंने इसमें रोशनी डाली है तो मैं इस बात के पीछे भी खड़ा हूं, लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा। और जो मेरे हैं वो जवाब सवाल नहीं करेंगे, वो कहेंगे तुसा क्या है, तो कुछ सोच के क्या होगा भाई। आमीन। तो बिलीफ सिस्टम, और फिर क्या है? अचीव सिस्टम। ईमान रखें, खुदावन ने कभी भी कुछ चीजों को समझाने की मेहनत नहीं की। उसको पता था मैंने समझाना ही नहीं, और मैं इनको समझा भी चुकूंगा तो ये बरगजीदा ना हुए तो कभी भी मेरे पास नहीं आएंगे। आज मैसेज के अंदर बड़े लोग आते हैं। मैं आपको ये टेस्टिमनी है, मैं आपको बता दूं, मेरी अपनी जिंदगी के अंदर बड़े लोग आए हैं मैसेज के अंदर, बड़े युवा। और मैंने एक टाइम तक आकर उन पर बड़ी उम्मीदें भी रखी। मैंने कहा ये बंदा आगे जाएगा, मुझे लगता है। आमीन। लेकिन वक्त ने बता दिया, खुदावन की आवाज ने बता दिया कि नहीं, ये तुझे जो लगता है ना वो दाऊद नहीं है। दाऊद तो कोई और ही है। तुझे लगता है आया जवान, ऊंचा लंबा, फलांटम कहां है ना, पढ़ा लिखा, डिग्री। खुदावन कहेगा सैमुअल से कान में, भाईजान जो तू सोचता है मैं वैसे नहीं सोचता। और फिर उसने देखा कैसा सोचता है। उसने यस्सी से कहा भाई तेरा कोई और भी बेटा है? मैं बात को जरा ले गया हूं घुमा कर, और आप इस बात को पकड़ लीजिए, जरा होशियार हो जाए। मैं पुराने याद में ये सहाय कि सही पे मैं चला गया। यस्सी के तने से कौन पर फूटे? यस्सी को स्पेशलाइज किया गया। यस्सी के आगे जो यस्सी के बेटों में से एक बेटा कौन था? छोटा दाऊद। उस वक्त छोटा। उसने कहा तेरा कोई और भी बेटा? उसने कहा है तो सही, पर उसका क्या करना है तुमने? उसने कहा उसको बुला। उसने कहा वो बादशाह होने के लायक नहीं, ना इतना पढ़ा लिखा, मैं वैसे बात कर दो फॉर एग्जाम्पल, ना इतना समझदार, वो तो भेड़ बकरियां चुराता है, अभी उसकी एज भी नहीं हुई, वो तो अभी डस्टी कपड़ों में होगा, क्या करना है उसका? ये देखना, लगते हैं बादशाह, लगते हैं पेंट कोट पहना है पादरी, पावे पादरी नालदा हो धोती कुर्ते। क्यों? अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो कह भी सकते हैं भैया। तो कपड़ों से फर्क इतना पड़ता किससे? अंदर क्या है, पास क्या है आपके, है ना? इसमें बड़ी मिसालें दे सकता हूं, दूंगा नहीं, टाइम शॉर्ट है। यहां हमारे मोहल्ले की बात है, एक भाई थे, नाम नहीं लेना, तो हमारा जवान एक यंग दौर चल रहा था, जवानी का कह दिया, यंग दौर चल रहा था, और खुदावन से जरा इतने करीब नहीं थे हम खुदावन के। तो उस वक्त वो बंदा बड़ी अच्छी वो ड्रेसिंग करता था, पैंट शर्ट और इस तरह, और लगता ही था कि बड़ा पढ़ा लिखा है। और ऐसे ही गली के बाहर क्या दिया, कॉलोनी के बाहर खड़ा था, और एक औरत आ गई, और उसने बूढ़ी सी औरत थी, बुजुर्ग थी, और उन्होंने कहा पुत्र है जरा एड्रेस दस दे। अब वो देखे कि मुझे कोई पढ़ा लिखा मिले। अब उस बुढ़िया की नजर में, बूढ़ी औरत की नजर में, उस बुजुर्ग औरत की नजर में तो वो ही पढ़ा लिखा था। क्यों उसे पढ़ा लिखा लगा वो? क्योंकि कहीं पर कपड़े शपड़े पढ़े लिखों वाले आखिर में लिखा मेरे शिशु लोग, आखिरी जमाने में लोग ईमानदारों की होने, दीनदारी की वजह तो रखें, दीनदारी के जैसे कपड़े तो पहनेंगे, लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। और उसने कहा ऐसों से भी क्या करना, बच के। तो भाई मुझे बताइए, ये सब कुछ कर रहे थे, मौजे भी कर रहे थे, खुश भी थे, हयात में नाम भी लिखे थे किताबें हयात में इनके, लेकिन यीशु की बात को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और यीशु की बात को जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो यीशु ने इनको बुलाया नहीं पीछे से, यीशु ने कहा ओके। यीशु ने दूसरों से पूछा भाई कुछ भी जाना चाहते? इस बात के पीछे मतलब समझे आप? मतलब यह है कि यीशु मसीह प्योरीफाई करते जा रहे हैं। यीशु मसीह चीजों को चाहते हैं कि इंडिफरेंस निकले, फर्क निकले, छांटते जा रहे हैं। और जो छांटे गए और उसके थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब इस पर हम गहरे में जाए, नहीं, उन्होंने क्या वक्त आएगा खुद ही समझा देगा। हमें बस ईमान रखना है, तुम 12 लोग लोगे, लोगों का रिएक्शंस मेरे अजीजों
बड़े बड़े पढ़े लिखूंगा, बड़े बड़े क्रीड जो आपके मैसेज के अंदर होंगे वो पांव वाले नहीं होंगे, वो बुनियादी नहीं होंगे, वो भाग जाएंगे, क्योंकि ईमान की रमक उनमें खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो खुदा के प्लान से बाहर होंगे। आमीन। लेकिन मैं ईमान रखता हूं खुदा उनके जो बरगजीदा है, चाहे वो कम है, आमीन, वो खड़े रहेंगे और वो पूछेंगे जरूर, लेकिन रूह आएगा, एक वक्त आया, रूह ने बताया फिर उन्हीं लोगों को कि असल में ये रोटी और मैं का मामला क्या था, यीशु जो कह रहा था क्यों कह रहा था। और फिर आगे जाके पौलुस ने और दीगर भाइयों ने समझा कि ये रोटी क्या थी भाई, ये क्या थी रोटी। और यीशु मसीह ने आगे चल के उनको बताया भी क्यों। जब आप वेट करते हैं, टाइम लेते हैं खुदावंद से, वेट करते हैं उस बात का जो खुदावंद ने कही, तो खुदावंद समझाता भी है। और यीशु मसीह ने पूरे बनी इस्राएल में से 12 को चुनकर कहा, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। अब फसा की डिटेल बताने लगे हैं कि वो असल में फसा अब से मैं हूं, और मेरा गोश्त खाना, मेरा खून पीना, दैट्स इट। मेरा बदन रोटी, आमीन, और ये मैं जो है ये मेरा खून। हालेलुया। तो थोड़ा सा टाइम को स्पेंड करने के बाद आपको पता चलता है, आपको खुदावंद से वफादारी दिखानी पड़ती है, तो फिर खुदावंद आपको बातें बताता है। लेकिन बड़ी शुमार के अंदर लोगों का रिएक्शन खुदावंद के लिए अच्छा नहीं होता। अगर उस वक्त नहीं था तो आज तो दुनिया नूह के जमाना के अंदर खड़ी है, पता है ना आपको, लूत के जमाने के अंदर खड़ी है। आज तो वैसे ही बड़ा जोर है, आज तो जरा सी बात इस तरह की हो जाए जो मिशन के खिलाफ है तो लोग उसको छोड़कर दूर दूर भाग जाएंगे। आमीन। मैंने अक्सर बताया हर कलीसिया के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, हकीकी ईमानदार, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार। आमीन। हालेलुया। हर कोई अपनी गर्ज के साथ खड़ा है। गर्ज क्या? हकीकी ईमानदार को यह है कि मैंने उड़ना, उसकी ये गर्ज है ना। बनावटी ईमानदार का यह है कि मैंने अब दुनिया को भी तो बताना है कि मैंने चर्च जाना है, और मैंने कुछ टाइम इनके साथ रहना है, जब ये मुझे पादरी बना देंगे यहां से छलांग लगाऊंगा, दूसरे मिशन में चला जाऊंगा। लोग तो जानते हैं उनको पादरी की खैर, ये भी है लोगों को, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे मुझे, लोग पादरी मानेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। आमीन। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं भावे पादरी बनिए ना बनिए, कलाम समझ आवे ना आवे, चर्चते जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बस इतना बहुत है। तो ये 3 तरह के लोग हैं। आप उनमें से कौन सी क्लास के हो ये मैंने फैसला नहीं करना, आपने ही कहीं खुद के लिए फैसला करना है। बात समझ रहे हैं? आपने अपनी जो है वो राह को सही करना है। आमीन। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं, अगर आप नहीं करेंगे अपनी राह को सही, तो मैं अक्सर कहा करता हूं किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसे पड़ेगा? उस आदमी को पड़ेगा जो सुबह उठ के अपने आप को शीशे में डेली देखता है। और मुझे पता है आप में से हर कोई देखता होगा, तो फिर आपको फर्क पड़ेगा। तो आपने वो फर्क पड़े उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करनी है। आमीन। मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदावंद ने जब भी कोई बात की तो लोगों का रिएक्शन गलत आया। हमारे जमाने में चलते हैं, हमारे जमाने में 7 कलीसिया जमाने गुजरे, हर जमाने में लोगों का रिएक्शन गलत आया। जब भी फरिश्ता आया लोग उसके खिलाफ हो गए। आमीन। लेकिन फरिश्ता चूंकि भेजा ही बरगजीदों के लिए गया था, भेजा ही उस बीज के लिए गया था जो बरगजीदा है, और उस फरिश्ते ने उस बीज को अलग कर लिया। आमीन। और फरिश्ता अपनी निगरानी का वक्त पूरा करके, अपना जमाना पूरा करके वापस खुदावंद की तरफ लौट गया। आमीन। और ये वो फरिश्ता नहीं जो परों वाला है। मैं आपको बता रहा हूं ये 7 जमाने गुजरे हैं, 7 जमानों में इंसान ही आए, मुख्तलिफ मिशनों से आए हैं, मुख्तलिफ नस्लों से आए हैं। आमीन। और फिर अगला जमाना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये जमाने जब गुजर रहे थे तो साथ में मोरें भी घट रही थी, यानी मोरों का जमाना भी चल रहा था, मोरें भी खुल रही थी। आमीन। और साथ में घोड़ों का जो इशारा है वो भी चल रहे थे, यानी पावर्स, यानी कि अगेंस्ट द प्रीचिंग ऑफ द टाइम। आपके टाइम की जो प्रीचिंग थी, आपके टाइम का जो मैसेज था, उसके अगेंस्ट जो था ये पावरफुल जो मिशनें थी, मिशन ही एक ही थी। आपको जानते हैं, आप तो जानते हैं मिशन कौन सी थी, जब रोम के जरिए से चली, उसके बाद आगे तो इसमें से निकलती हैं, लेकिन अपने जमाने के कलाम को रद्द भी करती हैं। आमीन। लेकिन खुदावंद अपने लिए अपने बीज को बचा के रखता है, वो जाता रहा और फिर उनको आगे। आप बताएं मुझे, क्या हमारे जो दादा हैं आज जिंदा हैं? बहुत से लोगों के दादा जिंदा भी हैं, लेकिन क्या सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे? नहीं, हमारे भी नहीं। लेकिन उन्होंने, तो मिसाल देने लगूं, उन्होंने अपने बेटे को एक बात बता दी कि भाईजान ऐदू बड़ी सच्चाई आगे कोई नहीं है, और उसने सच्चाई को रखा। फिर उसने आगे अपने बेटे को बताया,
और फिर उस बेटे ने अपने बेटे को बताया, तो ऐसे सच्चाई का बीज आगे आगे चला, बीज की ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुई। आमीन। चलते चलते मेरा और आपका 7वां जमाना है जिसमें हम जी रहे हैं। आमीन। और ये पीक का जमाना है, और आप जानते हैं जब घोर अंधेरी रात हो जाती है तो समझ लें कि अब सुबह होने वाली है। और रात तारीकी को जाहिर करती है, तारीकी गुनाह को जाहिर करता है। और यीशु ने कहा था ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। उस वक्त रोम का इख्तियार था, उनकी घड़ी थी, उनकी आलम दीन की और शरअ के आलम जो थे फकी फरीसी, उन्होंने यीशु मसीह को रात की तारीकी में यानी गुनाह की तारीकी में तमसील के तौर पर बता रहा हूं पकड़ लिया। आज भी खुदावंद आने वाला है और गुनाह की तारीकी छाई हुई है। 7वां जमाना और 7वां फरिश्ता अपना कलाम और मिनिस्ट्री करके जा चुका है और लोगों को पता भी नहीं। उस वक्त मरियम के पास आया, पूरे बनी इसराइल को नहीं पता कौन आया, सिर्फ मरियम को ही पता। बात समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? तो मेरे अजीजों, मोहब्बत करने का दम तो सारे ही करते हैं, सारे दिखाते हैं कि हम भाई जी आपसे बड़ा प्यार करते हैं, बहन जी आपसे बड़ा प्यार, आपकी बड़ी बड़े हमदर्द हैं, हम बड़ा कुछ ये है वो है वो है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। पाक कलाम में 12 शिगिर्दों में से एक शख्स था जिसने फकी फरीसियों के सामने ये निशान रखा कि जिसको मैं बोसा दूंगा उसे तुम पकड़ लेना। अब बोसा देना आप जानते हैं ये मोहब्बत की रामत है। हम अपने बच्चों को बोसा देते हैं, हम बेटियों को माथे पे बोसा देते हैं, और बहुत से लोग अपने भाइयों को भी बोसा देते हैं। और पाक कलाम में जो बोसा है वो यहाँ पर शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, इसे कहते हैं मसीही बोसा। बोसा कहते हैं चूमना, आम है ना। और जब हम इस सोच से चूमते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पाक कलाम में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो वहां पर उसने बोसा दिया और यीशु ने कहा क्या बात है, मुझे गिरफ्तार कराने का क्या बेहतरीन तरीका, क्या सच्चाई को कैद करवाने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा तूने कि लोगों को लगे कि बहुत प्यार करता है लेकिन अंदर से क्या है कि पकड़ो इन राजू। बात समझ रहे हैं? उसने ये नहीं कहा पकड़ लो इन पैसे लेने में, नहीं, उसने कहा उसी तरीके से। एक और है शख्सियत जिसने बोसा लिया यीशु मसीह का, वो जरा आप बताएंगे। बल्कि मैं ये कहूंगा बोसा नहीं लिया, बोसे लिए। औरत, उसने पांव चूमने शुरू कर दिए। यहूदा का चूमना और इस औरत का चूमने में फर्क है। बोसा लेने में, प्यार करने में फर्क है मेरे जीजो। और ये कौन बताएगा आपको? ये कलाम बताएगा। आमीन। वो कलाम बताएगा। हमेशा याद रखिए, एक ने यीशु को बेच दिया और बोसा लिया उसका, और बोसा लेकर पकड़वा दिया उसे, और दूसरी ने उसके पांव चूमकर जिंदगी को हासिल कर लिया। मेरे जीवन में समझने की बात। हालेलुया। खुदा के नाम में सभी यीशु मसीह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, सभी कलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन अंदर क्या छुपा है ये दिलों का भेद तो खुदावंद ही जानता है। खुदावंद जानता था कि यहूदा तेरे दिल में क्या छुपा हुआ है। खुदावंद जानता था कि ये औरत जिसने पूरा इत्र मेरे पांव पे ढेल दिया, मेरे पांव चूम रही है, ये बात समझ रहे हैं? इन औरतों के बीच में कोई मामला, और खुदावंद ने उनको शरीफ औरतों में 120 की जमात में शामिल किया, रिकॉर्ड में डाला है। हालेलुया। और इमाल की किताब में इन औरतों को शरीफ औरतें कहा गया है। आमीन। समझे इन बात को? हमारी शराफत हमारे पैसे से नहीं है, हमारे कपड़ों से भी नहीं है। बहुत दफा बड़े ढंग के लोग बड़े अच्छे और शरीफाना कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सही नहीं होती, नहीं होती सही। और ये क्यों है? क्यों हम एक दूसरे की डिटेल को जानते हैं? क्यों जानते हैं भाई? क्योंकि नूगे और लूत के जमाने की रूह हमें पता है भाई कि प्रॉब्लम आते हैं। हालेलुया। इसलिए ज्यादा मन की शांति, मन को साफ करने की जरूरत है। इनसाइटली अपने आप को सही करना शुरू करें और कुछ कुर्बान भी करना शुरू करें। और ये जब मैं कुर्बानी की बात करता हूं तो इसका मतलब समझते क्या कुर्बान करने है जी? सैक्रिफाइस क्या करना है? सबसे पहले क्या करें जिस पर कोई एंगेजमेंट पुदीना नहीं लग रहा, कोई कीमत नहीं लगती। 2 रुपए टका बड़ा ना छोटा ना है। 2 रुपए की रोटी 8 रुपए की आजकल पता नहीं 3 रुपए की हो रही है जी। हमारे यहां तो 30 की होगी, तो कुछ भी नहीं लगता। तो जिसपे कुछ, हाँ जी, अच्छा बोल। सॉरी सर, मेरे को टाइम इस टाइम। अच्छा एंड करो जी कॉल का।
बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर हम 6 दिन दफ्तर के लिए कुर्बान करते हैं तो एक दिन का 1.5 से 2 घंटा हम यीशु के लिए तो कुर्बान कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। फिर ये भी नहीं कि इसमें हमें कुछ मिलना मुलना नहीं आया, नहीं जनाब, ना कोई हासिल सूरत है, अभी जाके बह रही होता है ना कभी कभी, है ना। कई बारी तक मार के लिया तो घर लेके ताड़ा इत्थे की काम है भाईजान, तानू इथों की हासिल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं, यहाँ पर हासिल ही हासिल है। अगर यहाँ से हासिल नहीं करेंगे तो आगे बच्चे ला हासिल हो जाएंगे, फिर पिछली उम्र जाके कुछ करो बादशाह, क्या करेंगे? गाड़ी निकल गई, कश्ती निकल गई। आमीन। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आप चाहते हैं आपके बच्चे वैसे हों जैसे मिसालें कायम करने वाले बच्चे। आमीन। रख लिया नाम मूसा, करतूत मूसा वाले नहीं है। डेविड किसको कहते हैं? दाऊद। तो ये डेवलपमेंट जो दाऊद वाली है, ये कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा भाई? पापा जी। वो दाऊद की स्पिरिट ट्रांसफर करेंगे, उसे पढ़ाएंगे दाऊद कैसा था, और पढ़ाते रहेंगे। बनी इस्राएली औरतें क्या करती थी? वो यही तो कुछ करती थी। बनी इस्राएल क्यों अपने माथों पर, अपने सीनों पर, है ना, ये तुम्हारे गलों में तौक, तौक किन्हों कहते हैं? तौक किसे कहते हैं? हार को गले में डाल। सही बोलो, सही। तौक का सही लफ्जी मतलब क्या है? लॉकेट भी कैसे, लेकिन तौक का एक मतलब है तावीज। हालेलुया। तावीज भी कुछ लिखते होता था, कुछ लिखा होता था, तावीज में भी कुछ। और ये बड़ा ध्यान ना रुका, उसमें कहा अपने दरवाजों की, चबारों की ऊपर लिख देना, ये हुक्म जो मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम अपने बच्चों से इसका तस्करा करना, और अपने पोतों और उनके बच्चों से वो करें तस्करा। ये लिखा है पाक कलाम में। असी किन्ना को तस्करा करने हैं, असी के वितकरा करते हैं। हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई। 90 साल की जिंदगी साड़ी है, सॉरी 90 साल कह दी, 50 साल की जिंदगी तो हमारी खुशियों में गुजर जाती है। खुशियां कह देता, शुक्र करो, रंग रलियां नहीं क्या कहते। यही मूड बना होता है कि भाई जी बच्चे की शादी ही गाना नहीं चलन दिता, बड़े एडे तुसी हैं, यो मूड बनया होगा। ओ भाई छड़ दो, अगर नहीं चलन दिता तो अगला स्टेप ले लो, आगे चल के कर लेना तमन्नाएं पूरी, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। नहीं, उसने ये किया था, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं। होता है कि नहीं होता? अब ये सारी चीजें तो हम 50 ईयर्स में, तो हमारी जो पिक्चर है जिंदगी की, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो हमने वैसे ही देख लिया। तो अब क्लाइमेक्स पे हम सोच रहे हैं कि जाइए चर्च के ना जाइए। फिर हम ये सोचते हैं, अच्छा चलने, चलते चलते सोचने हैं कि आधा हो गया है कि जाइए कि ना जाइए। और मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे बहन भाई हैं। मैं गैरा ना कितों कर, मैनू की लोड़ है गैरा ना गला करने। बहन भाइयों से तो हक के साथ कर सकता है। तो अगर आपको लगे कि कहीं पर ये गलत बात है या हमें दुख होता है, तो भाईजान मेरे उस्ताद कहा करते थे, या तो अपना उस्ताद ना मनो, तो जो उस्ताद मान दो तो कोई गल माइंड ना करो, माइंड नू किधर रखाया करो यहाँ पर, क्योंकि पौलुस कहता है हम में अपना माइंड है ही नहीं। तो किसका है भाई? मसीह का माइंड है हमारे बीच में। तो मसीह का माइंड क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। यार मैं तो ये कहूंगा बहनों भाइयों, गौर से सुननी है, बातें बड़ी खास हैं। आमीन। मौके जिंदगी में मेरे पैसे कभी कभी मिलते हैं, मूड कभी कभी सही होता है, कभी कभी नहीं भी होता। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मुबारक है वो लोग जिन्होंने अपने खानदानों को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को मेरी खातिर छोड़ा, अपने कामों को तरजीह नहीं दी और मुझे तरजीह दी। आमीन। इन बातों को समझे मेरे अजीजों, रिएक्शन चेंज करें अपने। बेशक आप कुछ टाइम के लिए आए, सोचें इन बातों का, क्या कहीं पर ये बातें मेरी जिंदगी में हैं? हर किसी की जिंदगी में होती हैं, हर किसी की जिंदगी में। हालेलुया। हर किसी की जिंदगी में होती है। ये किसी फर्द वाहिद की या फर्द किसी ऐसी बहन या भाई की अकेले की बात नहीं हो रही, सभी की बात हो रही है। लेकिन वहां पर खुदा ने ऑर्डर किया बिल्कुल एज सिमिलर उसकी तरह का, जिस तरह वो कौम थी, खुदा उसी तरह के जो अपना मजाज रखती है, दुल्हन उसको लेकर जो है आसमान पर जाएगा। और जाएगा, ये कोई कहानी नहीं है,
लोग कहते हैं कहानियां छुपाया था, नहीं, ये हकीकत है, ऐसा होगा। तो मेरे अजीजों, हमें देखना है कि हम अपने रवैया जात को कैसा करते हैं। तो मैंने बताया हमारे जमाने में भी अब्राहम और लूत के जमाने, जैसे लूत के और नूह के जमानों का खास इशारा यीशु ने दिया। उसने कहा वैसे ही दिन मेरे आने के दिनों में होंगे। अब वैसे ही दिन है, फंडामेंटल देख लीजिए, खूबियां देखने इस जमाने की वही हैं जैसे उस वक्त है। मोहब्बत घरानों में खत्म है, बुराई अरूज पर है, पोलोगैमी है, कसरत अज़वाज का बड़ा शौक है लोगों को, ठीक है। दिलों के अंदर 10-10 और जो है वो अपनी अहलिया के अलावा भी रखी हुई है लोगों ने, दिमाग के अंदर, दिलों के अंदर रखी हुई। आमीन। तो ये सारे हालात हैं। खुदा के कलाम को, उसके दिन को 2 घंटे की तरजीह नहीं और पूरा हफ्ता हम दुनिया को तरजीह देते हैं। ये सारी चीजें हमने देखनी है। इनको सबको हमने क्या करना है, सेटिंग में लेकर आना है। हम सेटिंग में नहीं लाएंगे तो हम मिलीजुली भीड़ हो जाएंगे, और मिलीजुली भीड़ 20 साल तक भी मिलीजुली भीड़ होती है। और आप जानते हैं जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उनको निकाला जाता है और अलग किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना बिलीफ सिस्टम सही करें। मुझे बताएं, दुनिया में कभी भी कोई गधे की हड्डी से हजारों हजार को मार सकता है? कोई मारा हो किसी ने तो बताना जरूर। बड़े बड़े हिस्टोरियंस यीशु से पहले भी थे, कबले मसीह भी, और एडी यानी आफ्टर डिपार्चर, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद भी, आमीन, बड़े बड़े हुए हैं, आज तक हो रहे हैं। क्या कभी किसी ने एक गधे की जो हड्डी है जबड़े की, उससे हजारों हजार को मारा, कत्ल किया? बाइबल तो कहती है किया। तो क्या बाइबल झूठी है? साइंस तो कहती है नहीं हो सकता। इंसानी बदन में इतनी ताकत ही नहीं, उस हड्डी में इतनी कुवत नहीं कि इतने उन फिलिस्तीनियों को मारे। समसून के दौर में समसून ने मारा। तो समसून किसकी अलामत? आमीन। समसून तेरा बल कितने गया, नहीं सुना? वो ताकत जो कलीसिया को दी उनकी लगी। आगे चलते हैं। क्या कभी आपने देखा कि एक टेढ़ा मेढ़ा आसा हो और एक नॉर्मल कद का शख्स हो, है ना, लंबी लंबी दाढ़ी हो, चोगा पहना हो, और गधे पे अपनी बीवी और बच्चे को बैठाया हो? जैरसूम को, जैरसूम किसका बेटा था? बोलिए, नहीं पता, ओके, मूसा का बेटा था जैरसूम। मुरारी 2 बेटे थे उसके। आमीन। खास बात है, आपको बताता हूं। वो जा रहा था तो लोग पूछते होंगे मूसा किधर जा रहे हैं? तो मूसा कहता होगा मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा है। कहता ही होगा। वो कहते होंगे ठीक है, मिस्र, यार मिस्र से, इतना पावरफुल अपने जमाने का, इतना साइंसदान, हर चीज का नॉलेज उनके पास है, बड़ी उनकी जो फौज है, तो कैसे करेगा मुकाबला उनका? और कहते होंगे कि ये आसा जो है इससे मुकाबला करेगा तो टेढ़े मेढ़े आसा से। लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम बड़ा हाई फाई। उसने जाकर उससे कहा, फिरौन, मैं तुझसे कहता हूं, इब्रानियों का खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। नहीं जाने देगा तो फिर हालात में खराब कर सकता हूं। और याद रखिए, वो टेढ़ा मेढ़ा आसा जिसको देखकर लोग बातें करते थे, उसी आसा के अंदर खुदा ने ताकत रखी, क्वालिटी रखी। आमीन। और वो अपनी कौम को लिए बगैर निकला नहीं वहां से। उसने कहा एक जानवर का खुर और एक तिनका तक, एक पत्ता तक नहीं छोड़ेंगे, सब लेकर जाऊंगा। आमीन, आमीन। तो भाई यीशु मसीह दूल्हा अपनी दुल्हन को नहीं छोड़ता। एक जर्रा भी उसका अगर जमीन पर हुआ तो जमीन पर उससे पहले आफत आने वाली नहीं। वो लेकर उठेगा, फिर जमीन तबाह होगी। आमीन। इन बातों को याद रखिए। यहां पर बहुत सी तमासील मैं आपको दे सकता हूं, मेरे पास यहां पर आसानी के लिए लिखी हुई है। मैं बस बात करूंगा आपसे छोटी सी। मूसा की बात हमने की, सैमुएल की की, एलिया को देखा। एलिया अपने जमाने के खतरनाक लोगों के पास चला गया। खुदा ने कहा जा उनके पास, और जाकर नबूवत का। वो सोचता होगा खुदावन इतने पावरफुल लोग। उसने बिलीव किया और चला गया आज़ेबल और अखील के पास, और जाकर कहने लगा, खुदावन रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि 3.5 साल तक आसमान बंद रहेगा जब तक मैं ना कहूं, और मैं देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं ना कहूं। आखिरी बात करने लगूं, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता ताकि आप वो भी ना हो जाए। वो समझते हैं क्या? समझते हैं, बोर ना हो।
तो आखिरी बात है तुम तक सुनो है, आखिरी गल है कि बस चलिए होनी चाहिए। अच्छा, तो एलिया जो है वो चला गया, उसने जाकर दलेरी का कलाम सुनाया। कल क्यों अकेला चला गया? क्योंकि उसके अंदर कहीं पर एतमाद था, बिलीफ सिस्टम था। ये क्यों लिखा गया मेरे जो बाइबल मुकद्दस में? आज हमारे घर में मोटी मोटी बाइबलें पड़ी हुई, जमानों से पड़ी हुई, क्यों लिखा गया इसमें? रिकॉर्ड क्यों लिखा गया? क्यों लिखा गया? ताकि हम जो ईमानदार अगली नस्लें और ये नस्लें और जब तक ये सवाल नहीं जाते इनको पढ़े और कहे कि मैं मूसा की तरह हो सकता हूं। सिर्फ नाम रखने से मूसा नहीं, काम करने से मूसा। नाम रखने से दाऊद नहीं, काम करने से दाऊद। और ये करेगा कौन? ये मैं करूंगा। अगर मैंने अपने बेटे का नाम पीटर रखा है तो फिर उसको पीटर बनाऊंगा, उसको कैरेक्टर दूंगा। आपको पता है ये बाइबल के नाम किरदार है, ये ऐसे नाम नहीं रखे गए, ये किरदार के बायस, खूबी के बायस आए हैं लोगों के पास नाम। मूसा पानी से निकाला हुआ, जानते हैं कि नहीं जानते? दाऊद खुदावन का दिल पसंद। आमीन। और बहुत कुछ और भी है, बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पर। आमीन। टाइम की कमी की वजह से मैं बात नहीं कर रहा। तो क्या हुआ यहां पर? एलिया गया, एलिया ने 3.5 साल तक आसमान बंद कर दिया। और मैं एक बात कह दूं आपसे, बात थोड़ी सी 2 मिनट की बढ़ जाएगी, लेकिन बात रख ले अपने पास। मूसा जब भी आया, मूसा की मिनिस्ट्री खतरनाक मिनिस्ट्री है, सारे नबियों से बढ़कर खतरनाक मिनिस्ट्री उसकी, एलिया की, सॉरी मूसा की कह दिया, एलिया की। एलिया ने अपने जमाने की हुकूमत पर उंगली उठाई है। आमीन। जब भी एलिया आया, एलिया ने अपने जमाने की कलीसिया यानी रिलीजन, मजहब पर उंगली उठाई, अपने जमाने की कलीसियाओं पर उंगली उठाई। और क्यों उठाई? क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। और वो एलिया आता, और एलिया का मतलब मैंने बताया था क्या है? खुदावन खुदा, बजाते खुद, इसका मतलब कि खुदावन खुदा। तो खुदावन खुदा, खुदावन खुदा के अलावा और कौन खुदावन खुदा हो सकता है भाई? तो खुदावन खुदा एलिया है, और वो स्पिरिट 5 लोगों पे आई है। 3 लोगों पे स्पिरिट, और 2 लोग जो है शुरू और आखिर वाले, वो हकीकी तौर पर एलिया का नाम लेकर आए, लेकिन स्पिरिट उन पर भी यही थी। आमीन। तो ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि इनमें दलेरी की रूह है। तो खुदावन ने एलिया को भेजा, और एलिया तन्हा चला गया, और उसने जाकर ये मिनिस्ट्री की। जब की तो उसकी फौजें पीछे लग गई, अखीब लग गया पीछे, ढूंढते रहे। और ये जाकर खुदावन के हुक्म से इसने कहा, खुदावन ने कहा जाकर वहां पर क्या कर जाए, एक चट्टान में जाकर छुप जा, और वहां से तुझे मैं कुरीत के नाले पर भेजूंगा, और वहां से जाकर तू क्या करना, पानी पी लेना, क्योंकि पूरे मुल्क में तो बरसात होनी नहीं 3.5 साल तक, तो वो नाला में चलाऊंगा। तो खुदावन ने अपने लोगों के लिए डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ रखा होता है। खुदा अपने लोगों को मरने नहीं देता, अगर मिनिस्ट्री देता है तो मरने भी नहीं देता। आमीन। तो खिदमत लोगों के सर पे नहीं होती, खुदावन जब खिदमत देता है तो उसको पालता भी है। आमीन। हमेशा याद रखिए। उसी जमाने में अब्दिया था जो एजबल और अखीब के दरबान था, और जब ये छुपा हुआ था और केरीत का नाला सूख गया, आप जानते हैं, वहां से खुदावन ने कहा सारपत की बेवा के पास चला जा, वहां से खाया पिया, और वहां से फिर खुदावन ने कुछ टाइम के बाद उसे कहा चल वापस अखीब और एजबल से जाकर मिल। अब ये वो वक्त था कि एलिया ने दिमाग चलाना शुरू किया। उसने कहा खुदावन ओ मेरे लाबदे कर देने, मार देंगे मुझे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐ खुदावन मैं तेन सिखाना वा जिहड़ी गल दा तेनू नहीं पता। ये मतलब है ना इसका, खुदावन तेनू नहीं पता मार देंगे का मतलब समझ कि तेनू पता होए तो तू मैनू भेजे क्यों? तो इसका मतलब है खुदावन को बोला गया कि तुझे नहीं पता। तो खुदावन कहता है मैं जो कह रहे हैं जा, मुझे पता है वो मार सकते हैं, लेकिन तू जा, मैं तेरे साथ हूं। अब ये जा रहा है, रास्ते में से अब्दिया मिला। अब्दिया जो था वो खुदावन का खास खिदमत गुजार, लेकिन किधर पड़ा हुआ था? एजबेल और अखीब के महल के अंदर। इसने जब एलिया से मिला तो उसने कहा एलिया तुझे ढूंढते फिर रहे हैं, तुझे मार देंगे। उसने कहा जाकर अपने बादशाह से कह कि अपने मैं आ रहा हूं, एलिया तुम्हें मिलने आ रहा है, ये मैं हवाले आपको दे सकता हूं। तो उसने कहा तू वहां पर ना जा, अगर मैंने ये खबर दी तो वो कहेंगे तेनू पता सी होता, तो मुझे मार देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने खुदावन के नबियों को मार दिया है, जितने थे एजबेल ने मरवा दिया है, वाज़िह है। लेकिन मैंने फिर भी 100 लोगों को 50-50 करके गार में छुपाया हुआ है। मैं खुदा से डरता हूं और मैंने उनको पाला है, रोटी और उससे खाने के साथ परवरिश की है उनकी मैंने। तो खुदावन ने अपने लिए 100 लोगों को बचा कर रखा। खुदावन ने एलिया से कहा भी था कि मैंने अपने लोगों को बचा कर रखा। खुदा अपने बीज को मरने नहीं देता, उनको बचा लेता है।
हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि जब एलिया वहां पर गया और उसने कहा, अखीब अब तेरे 400 नबी जो एजबेल के हैं उनको कोहे किरमल पर बुला और मैं अकेला ही आऊंगा। और वो अकेला है और आप जानते हैं उसने वहां पर फतह पा। आमीन। मेरे अजीजों, फतह कहीं पर लोगों में नहीं छुपी हुई, फतह आपके कहीं पर यहां पर बिलीफ सिस्टम में छुपी हुई है। बिलीफ सिस्टम कहते हैं एतमाद की ताकत, ईमान की ताकत। और यीशु ने एक बात कही थी, तुम्हारा ईमान कहां गया? रिएक्शंस लोगों के कैसे आते हैं? रिएक्शंस तभी आते हैं जब ईमान नहीं होता। और जब ईमान होता है तो आप बिलीव करते हैं, और फिर जब बिलीव करते हैं तो चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती है ना, पहाड़ हटना शुरू हो जाते हैं, आपके लिए राहें बनना शुरू हो जाती है। और ये मैं कुछ स्टोरियां नहीं सुना रही, हकीकत बात है, ये ईमानदारों के लिए बात है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, लोग कह रहे थे भाई जी जड़ा पादरी के खुदा ये की गल कर, तो मैंने उससे व्हाट्सएप पे एक बात कही। मैंने कहा, मुझे कहते हैं मैं तो वो दाई की बेवाओं को देता हूं, मस्कीनों को देता हूं, गरीबों को देता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा करते हैं आप, लेकिन खुदा ये नहीं है जो आप गरीबों मस्कीनों को देते हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ काम करने से खुदावन का वादा है कि इससे बरकत मिलेगी और वो अलग बरकत है, और कुछ काम करने से खुदावन का ये है कि इस तरह का अजर मिलेगा और वो अलग काम है। आमीन। तो मैं उनको समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि जो ईमानदार है उस पर फर्ज है कि वो टाइप दे, लेकिन जो ईमानदार नहीं है उस पर कोई फर्ज नहीं। ये बात है मेरा कहने का मतलब। जो बिलीवर है उसका काम है कि वो टाइप दे, हदिया दे, है ना, बात समझ रहे? लेकिन जो बिलीवर नहीं है, जो कहने को बस है, उस पर लागू भी नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि दायिया की ईमान के पास दी जाती है। आपका ईमान हो तो दायिया की दें, अगर ईमान नहीं तो ना दे। और ये बिल्कुल सच बात है, हकीकत बात कह रहा हूं आपसे। जो काम ईमान के साथ नहीं होता वो आपके लिए मसले लेकर आता है। क्योंकि यीशु ने तो यही कहा था ना, ईमान रख आजमा कर देख, यही कहा था ना खुदा ने, खुदा ने मलाकी की किताब में यही कहा था ना। और ये भी कहा था ठगते हो तुम मुझे। इतना कुछ कह दिया, फिर भी हम कहते हैं क्या करें क्या ना करें, कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे रिएक्शंस में कहीं पे ईमान नहीं है, ईमान से खाली है। ईमान रखना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आमीन। मेरे अजीजों, आज का टॉपिक था द रिएक्शंस ऑफ द पीपल अगेंस्ट द प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगेंस्ट द प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की प्रीचिंग, मुनादी के खिलाफ लोगों का रिएक्शन। आज भी किसकी मुनादी हो रही है? यीशु की हो रही है। और लोगों के रिएक्शंस क्या हैं? बड़े खतरनाक हैं। मेरे अजीजों, आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा को बरकत इस कलाम के पास, खुदा को बरकत दे इस कलाम के पास। आपकी सोच, ख्याल, इरादों को, रिएक्शंस को चेंज करें। आप अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका बदलें। आप यीशु मसीह के पास आने के तरीके को तरजीह दें। आप अपनी जिंदगी के हफ्ते के अंदर, 7 दिनों के अंदर यीशु मसीह को भी वक्त दें, कुर्बान करें।